हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज टेक्निकल। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा लाया गया एक नोटिफिकेशन। ये हमारे इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। वेल, यहाँ पे नोटिफिकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है। वेल, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एचपीसीएल में इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आमतौर पर पूछे आते हैं, एचपीसीएल जुड़ी हुई थोड़ी इन्फॉर्मेशन पूछी आती है। तो एडवाइजेबल आपके लिए ये है कि ये जो नोटिफिकेशन है, इसका स्टार्टिंग जो है इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल एनर्जी कंपनी में इसकी रैंकिंग एज ऑफ 954 है। तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये इंटरव्यू के टाइम में पूछे आते हैं। इवनली आई फेस द इंटरव्यू ऑफ बीएचईएल, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है। एनीवे, तो ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, सीधे हम बात करते हैं रिकॉर्डेड प्रॉफिट। देख लीजिए यहाँ पे, विद टैक्स आफ्टर टैक्स 2637 करोड़ रुपए है। और महारत्ना कंपनी बनने के लिए कंडीशंस होती हैं। याद रहे, महारत्ना कंपनी बनने के लिए जो टर्नओवर होता है वो कितना होना चाहिए, असेट कितना होना चाहिए और प्रॉफिट कितना होता है, ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि 500 करोड़ रुपए 3 साल लगातार यदि आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आप महारत्ना कंपनी बन जाते हैं, और वो सारी चीज़ें हैं उसको आप देख लेंगे। नाउ, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे चलते हैं आपके नोटिफिकेशन में, जहां पर आपकी प्रॉपरली दिया हुआ है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें 3 मार्च 2021 यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इस दिन से भरे जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें 15 अप्रैल 2021 में ये लास्ट डेट है, तो इस दिन के पहले आप लोग फिल कर लीजिएगा। वेल, यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो वैकेंसी है वो है 120 वैकेंसी। सैलरी ग्रेड जो है E2 है, जो काफ़ी इंप्रेसिव सैलरी होती है। लेकिन एज लिमिट 25 ईयर्स है, तो मतलब आप इससे ज़्यादा कि नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल और मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आई थिंक ये आपका सूट करेगा। सिविल इंजीनियर्स की बात करें, यहाँ पर कुल मिला के 30 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियर्स की वैकेंसी आमतौर पर एचपीसीएल में ज़्यादा होती है, सिविल की वैकेंसी कम होती है। और मैक्सिमम एज लिमिट सेम यहाँ पर भी यही। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें, यहाँ 25 वैकेंसीज हैं, सैलरी ग्रेड सेम है। ये मैं आपको दिखाऊंगा सैलरी ग्रेड कितनी होती है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का भी 25 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी कम होती है ऑल ओवर इंडिया में। तो ये ब्रांच लिखी हुई है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे लड़के जो एलिजिबल होंगे, तो 25 साल ये मैक्सिमम एज लिमिट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये अलग अलग क्राइटेरिया रखी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें, शेड्यूल कास्ट के लिए पूरी टोटल वैकेंसी की बात करें, शेड्यूल कास्ट के लिए कुल 20 वैकेंसी है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 18 वैकेंसी है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 49 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 20 है, अनरिजर्व्ड के लिए 93 है, कुल मिला के 200 वैकेंसी है। इसे आप लोग याद रखिए। एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें, कुछ खास नहीं है। विद 50% फॉर 60% क्वालिफाइंग होना चाहिए आपका, 60% मार्क्स होना चाहिए रिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 50% SC/ST वालों के लिए है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये क्लास होना चाहिए, 60% मिनिमम है। CGPA वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके हिसाब से जो भी रैंकिंग आएगी। वेल, इसके बाद देखा है तो यहाँ पर फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ये आप लोग जानते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस क्या है इसमें देखा है तो इसमें आपका प्रॉपर टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT, ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये सारे 3 फेज दिए हुए हैं। इसमें देखा जाए तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ऑब्जेक्टिव लेवल का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड 2 पार्ट्स होंगे, इसमें एक जनरल एप्टीट्यूड होगा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांट है, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट है, ये आएगा। टेक्निकल में देखा जाए तो क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड का जो है, जो भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वहाँ से मेरिट डिसाइड की जाएगी, ठीक है। नाउ, यहाँ पर देखा जाए तो बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यदि आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाए एलिजिबल जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ग्रुप टास्क या पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो ये समथिंग ये कंडीशंस हैं। वेल, यहाँ पे देखा जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है स्कोर करना पड़ेगा। ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, हर एक स्टेज में आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा देखा है तो यहाँ पर देखा जाए तो कैटेगरी वाइज डिसिप्लिन ये सारा लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यूज, ये 3 है। फिर उसके बाद आप पर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा यदि आपने परफॉर्म अच्छा किया। अब यहाँ पर किसका वेटेज कितना होगा, तो CBT जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका वेटेज 85% है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डोमेन टेस्ट का है 50%। डोमेन सेक्शन मतलब यहाँ पर आपको 50% इस CBT में स्कोर करना पड़ेगा, है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग ओवरऑल मार्क्स की बात करें, जनरल एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल की बात करें तो दोनों को मिला के 60% है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए, 54% है SC/ST और बाकी के लिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए। यहाँ पे याद रखना है 54% SC/ST ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए है और 60% अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए है। सॉरी,
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन डोमेन सेक्शन। डोमेन सेक्शन का मतलब क्या है? टेक्निकल। जो आपका टेक सेक्शन है वहां पे आपको कम से कम 50% स्कोर करना पड़ेगा। मतलब दो पार्ट हैं, तो आपको जीए का अलग है, टेक्निकल का अलग है। टेक्निकल में आपको कम से कम 50% स्कोर करना पड़ेगा हर एक कैटेगरी वालों के लिए। और ओवरऑल की बात करें तो यहां पर एक कैटेगरी का दिया हुआ है। ग्रुप टास्क की बात करें, इसका वेटेज 5% होगा। मतलब ग्रुप टास्क आपको दे दिया जाएगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यहां भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए ये अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 33% जो है ये आपका एससी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए पीडब्ल्यूडी है ना। पर्सनल इंटरव्यू की बात करें, यहां पे 10% वेटेज दिया है और यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए ये है 33% जो है एससी ओबीसी के लिए है। फाइनल स्कोरिंग की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% होगा। मतलब इतना नंबर आपको कम से कम स्कोर करना पड़ेगा। यदि आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं 54% है एससी ओबीसी के लिए, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ग्रुप टास्क है, पर्सनल इंटरव्यू, सबको मिलाकर बेसिकली फाइनल स्कोरिंग की जाएगी। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों की कि जो सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा, मतलब सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें टेक्निकल और जो जीए है वो दोनों रहेगा। तो जीए में आपको जीए का ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है, लेकिन टेक्निकल का जरूर कट ऑफ दिया हुआ है कि 50% कम से कम स्कोर करना पड़ेगा, चाहे आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओवरऑल यदि बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, तो यहां पर आपको 60% अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस वालों को स्कोर करना पड़ेगा, 60% अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वालों को स्कोर करना पड़ेगा, 54% जो है एससी और ओबीसी वालों के लिए है। ठीक है, ग्रुप टास्क का देख लिया आपने। पर्सनल इंटरव्यू में कई बार लोगों को लगता है कि यहां पे हम कुछ भी बोल के आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% स्कोर करना पड़ेगा। मैंने कई बार देखा है कि पर्सनल इंटरव्यू में कुछ फ्रेंड्स जो ऐसे होते हैं जो प्रॉपर बोल नहीं पाते और कई बार बिना प्रैक्टिस के चले आते हैं, तो कई बार वो आउट भी हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना है। सैलरी E2 ग्रेड की बात करें तो एक्जीक्यूटिव 2 ग्रेड है, काफी इंप्रेसिव सैलरी है। 50,000 से लेके 1,60,000 की सैलरी है। कंपनी आपके ऊपर खर्च करती है 15.17 लाख का, जिसे बोलते हैं CTC, कॉस्ट टू कंपनी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे आप लोग याद रखें। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैज बीन कैलकुलेटेड मिनिमम बेस लेवल, पे ग्रेड पे एंड इंक्लूड बेस पे। तो सैलरी काफी इंप्रेसिव सैलरी है, आप इससे बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम भी होगा आपका, प्लेसमेंट पोस्टिंग होगी, प्रोबेशन, रिटायरमेंट, रिटेंशन की बात करें तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड ऑफिसर विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए आप प्रोबेशन में रहेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सक्सेसफुल कंप्लीशन यदि आप करते हैं प्रोबेशन पीरियड का, तो आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, रिटेंशन अमाउंट की बात करें, अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ विल बी डिडक्टेड एज रिटेंशन अमाउंट फ्रॉम द टोटल एनरोलमेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ। प्रोबेशन पीरियड के पहले 6 महीने में आपको 5,000 रुपए कट किया जाएगा आपकी सैलरी से। ठीक है, बाद में आपको अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा वंस यदि आपको कंफर्मेशन हो जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन की कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है, तो इसको मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज वहां पे ऑलरेडी स्टार्टिंग में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। आगे देखा है तो इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन कोई इतनी इंपॉर्टेंट लिखी नहीं है, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि डब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है जो आप बनवाएंगे वो भी DOPT का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से बनना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें 5 साल SST के लिए है, 3 साल OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, 10 साल PWD के लिए है, 13 साल PWD जो OBC नॉन क्रिमिनल, 15 साल PWD SST के लिए है। तो ये एक एज लिमिट है। मैक्सिमम एज लिमिट 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है जम्मू कश्मीर वालों के लिए, तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। तो ये एज किस दिन से कैलकुलेट की जाएगी, थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। 1 जनवरी से आमतौर पर कैलकुलेट की जाती है। एनीवे, मैं ज़्यादा इसको बारे में बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट्स नॉट रिलेवेंट, आई डोंट फील लाइक। यदि आपको लगता है तो आप इसको देख लीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें 3 मार्च 2021 से फॉर्म भरे जाएंगे। तो आइए, आज का दिन है जिस दिन मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो आप इसको फॉर्म फिल कर लें। वेल, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फीस जो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फीस है, कुछ ज़्यादा कम नहीं है। हालांकि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनके लिए बड़ी फीस है। 1180 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस जो भी है। एप्लीकेशन फीस ऑफ 1000 प्लस GST सब लगा के, GST यहाँ पे लगा दिया वैसे 18%, दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग। एनीवे, तो यहाँ पे इसके बाद जो भी चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। दिस इज समथिंग यू हैव टू डू। एप्लीकेशन फीस एक बार पे कर दिया, रिफंड नहीं हुआ, ये आप लोग जानते ही हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो भी क्वेरीज हैं आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। दिस इज समथिंग, आई थिंक ये रहा नोटिफिकेशन आपका। यदि आपके पास कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप पूछ सकते हैं। रिम्बर्समेंट सेकंड क्लास फेयर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए दिया जाएगा SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, एंड 3rd AC फॉर ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग द इंटरव्यू। यदि आप इंटरव्यू देने जाओगे तब मजा आ जाएगा आपको, यहाँ पर पूरा पैसा मिलता है आपको। 3rd क्लास AC तक का भी आपको फेयर मिलता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मुझे भी मिला था शायद, आई गेस। एनीवे, तो ये रहा डिस्कशन आज का हमारी इसके बारे में, और बाकी चीज़ें तो यहाँ पर कोई इतना रिलेवेंट है नहीं, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। तो सभी लोग आप लोग फिल कर दें इसका फॉर्म यदि आप एलिजिबल हैं इसके लिए, और ये कंडीशन आप याद रखिएगा, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो आप लोग फॉर्म फिल करें, अच्छे से अपीयर करें,
एंड विश ऑल द बेस्ट इन एडवांस। और नीचे आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो नीचे कमेंट जरूर करें। मैं उन क्वेरीज को जरूर रीड आउट करूंगा और फिर उसके बाद आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट टू गेट द अपडेट्स। आने वाले दिनों में मैं नोटिफिकेशन या इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस चैनल में लेके आऊंगा लर्न सर्विसेज टेक्निकल में, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।